हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट फॉर HSSC और SSSC। दोस्तों, हरियाणा जीके 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम हरियाणा के कृषि, पशुपालन और उससे संबंधित योजनाओं को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको लगभग 70 to 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपका हरियाणा के किसी भी एग्जाम में आने वाले कृषि, पशुपालन और उससे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जोन में बांटा गया है? तो हरियाणा राज्य को 3 कृषि जोन में बांटा गया है। हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि कितने हेक्टेयर है? तो हरियाणा में कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 3.8 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल बोया गया क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? कुल बोया गया क्षेत्र 6.32 मिलियन हेक्टेयर है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 3.62 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की कुल कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो दोस्तों 75% जो जनसंख्या है हरियाणा की वो कृषि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉक्टर जसबीर जो है वो एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर जसबीर सिंह ही हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं। हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये 1.3% है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है कृषि की वो नहरों द्वारा की जाती है। तो मोस्टली हरियाणा के जो किसान हैं वो नहरों के पानी पर ही निर्भर करते हैं कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो कृषि क्षेत्र है वो पंचकुला में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचकुला में मक्का और हरड़ के उत्पादन किया जाता है, जो कि पूरे अगर हम राज्य की बात करें वो सबसे अधिक पंचकुला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कृषि के लिए वो सिरसा जिले में है। पहले भिवानी था, बट भिवानी में से जब चरखी दादरी जिला निकला तो अब वो कम हो गया है, जो कि अब दूसरे नंबर पे आता है। तो सिरसा जिले के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिरसा जिले में को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राज्य का सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। तो पूरे अगर परसेंटेज की हम बात करते हैं तो पूरे राज्य की 11.75% गेहूं सिरसा जिले में उगाया जाता है। कपास का जो खेती होती है वो 33.5% की जाती है एज कम्पेयर टू स्टेट ऑफ हरियाणा। तो सिरसा कपास में भी प्रथम स्थान पे आता है। खट्टे फलों का सबसे ज्यादा सिरसा में ही उत्पादन किया जाता है। फलों से संबंधित मंजीरिया परियोजना सिरसा में इजराइल के सहयोग से प्रारंभ की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, जो कि मैंने विशेष रूप से नीचे डाले हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। और अगर हम पटवारी या ग्राम सचिव के एग्जाम की बात करें या फिर पुलिस के एग्जाम की बात करें तो सभी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में उपभोग से अधिक कौन सी फसल उत्पादित की जाती है? तो दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, गेहूं का उत्पादन ही सबसे ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। तो उपभोग जितनी हम हरियाणा में लोगों की जो खपत है उससे ज्यादा कहीं हम गेहूं उगाते हैं। और विशेष तौर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक गेहूं, दोबारा से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा जिले में होती है, जो कि राज्य का 11.75% है। और सबसे कम गेहूं वाला जिला हमारा पंचकुला है, जिसमें 0.68% ही गेहूं उगाया जाता है। उसके अलावा अगर हम अन्य जिला की बात करें तो करनाल, हिसार, जींद, भिवानी व फतेहाबाद में भी गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। तो ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा क्वेश्चन आंकड़ों से ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये घोरंडा करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक चावल कहाँ पर उगाया जाता है? तो अगर हम चावल की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक चावल करनाल जिले में उत्पादित किया जाता है, जो कि राज्य की अगर हम बात करें तो ये 14.11% है। और विशेष रूप से मैं आपको कुछ जानकारी करनाल के बारे में देना चाहूँगा कि करनाल जिले में को धान का कटोरा भी कहा जाता है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा चावल यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, करनाल आम के उत्पादन के लिए भी प्रथम है और अंबाला भी प्रथम आता है। तो हमारे पास ऑप्शन में करनाल या अंबाला में से जो ऑप्शन होगी तो सबसे पहले हम करनाल पे क्लिक करेंगे। अन्य जिलों की बात करें तो कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद में भी अच्छी धान उगाई जाती है, बट करनाल प्रथम में आता है। करनाल का जो बासमती चावल है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। 2014-15 में चावल उत्पादकता के लिए हरियाणा सरकार को कृषि क्रमण पुरस्कार
भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित किया गया है? तो अगर हम कृषि से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, कृषि से संबंधित अगर हम बात करते हैं, चाहे वो प्रयोगशाला की बात करें या अनुसंधान संस्थान की बात करें, सबसे ज़्यादा करनाल में ही पाए जाते हैं। तो करनाल में ही कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अलावा गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र भी करनाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई थी, लेकिन 1955 में इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1989 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान भी करनाल में है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। आलू प्रौद्योगिक केंद्र करनाल के श्यामगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से HSSC हर बार 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर स्थित है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट्स जो कि इजराइल की हेल्प से सहयोग से हमने शुरू किया है, वो सिरसा जिले में किया गया था और स्थान का नाम है मंजियारा। हरियाणा राज्य में फलों व सब्जियों के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो दोस्तों ये सिरसा जिला ही हमारा हरियाणा में फल और सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस जिले में सबसे कम फलों व सब्जियों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में सबसे कम फल व सब्जियां उगाई जाती है। विशेष रूप सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ जिला प्रथम है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्जियों के उत्पादन या फलों के उत्पादन में, उसमें सबसे कम महेंद्रगढ़ है। सरसों में सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ है। राज्य के किस जिले में तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है। विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा का यमुनानगर जिला है जो वो गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा में प्रथम है, और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में यह दूसरे स्थान पे आता है। और लगभग हरियाणा की बात करें 27% जो है उत्पादित जो गन्ना है पूरे हरियाणा में वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में अकेले उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो रोहतक में सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। जौ चना बाजरा उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम? तो भिवानी जिला जौ चना बाजरा उत्पादन में प्रथम है। तिलहन व दलहन की खेती भी भिवानी में सबसे ज्यादा की जाती है और सबसे ज्यादा उत्पादन भिवानी में ही होता है, तिलहन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो सबसे ज्यादा प्याज हरियाणा में अंबाला में उत्पादित किए जाते हैं। सबसे ज्यादा हल्दी भी अंबाला में ही उत्पादित की जाती है और आम का उत्पादन भी अंबाला में किया जाता है, इसको प्रथम माना जाता है। करनाल और अंबाला में जो भी ऑप्शन आपको गिवन होगी उस पर आपको टिक करना है, क्योंकि करनाल और अंबाला दोनों में ही आम का उत्पादन अधिक है। शकरकंद और अंगूर के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो कुरुक्षेत्र जिले में सबसे ज्यादा शकरकंद और अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले व सेब के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो फतेहाबाद में सबसे ज्यादा केले और सेब का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुम्बी मशरूम और सीताफल के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? सोनीपत में सबसे ज्यादा खुम्बी मशरूम और सीताफल की खेती की जाती है। विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोनीपत का गांव खुबंदू प्रदेश में मशरूम उत्पादन में प्रथम है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा मशरूम भी सोनीपत के हरियाणा में ही उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का होता है? तो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है हरियाणा में फलों की मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का होता है? तो सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला जो फल है हरियाणा में वो आम है। सब्जियों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो सब्जियों में सबसे ज्यादा आलू को उगाया जाता है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन हल्दी का होता है और हल्दी अंबाला में सबसे ज्यादा। फूलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फूल का होता है? तो ये ग्लैडियोलस का होता है। विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो फूलों की मंडी है वो गुरुग्राम में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादित किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बाजरे के साथ सरसों भी सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में ही उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के दूसरे सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर बनाई गई है? तो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में बनाई गई है। हरियाणा में किसान बाजार से मंडी कहाँ पर बनाई गई है? पंचकुला में बनाई गई।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन कौन सी अनाज मंडियों को ई मंडी के में बदल दिया गया है? तो दोस्तों करनाल और एलानाबाद सिरसा की जो मंडी है उनको ई मंडी में परिवर्तित कर दिया गया है। बागवानी से संबंधित हरियाणा में कौन सी ब्रांड शुरू की गई है? तो बागवानी से संबंधित हरियाणा में हरियाणा फ्रेश के नाम से ब्रांड शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, जैविक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मेवात में स्थित है। जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये 2 उत्कृष्टता केंद्र हैं जो कि पलवल और महेंद्रगढ़ में स्थापित किए गए हैं। हरियाणा में पहला अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जैविक बागवानी से संबंधित और जो अनाज बैंक है, ये क्वेश्चन HSSC में पूछा गया है। तो जो अनाज बैंक है वो पानीपत में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर फूड पार्क बनाए गए हैं? तो हरियाणा में 3 जगह फूड पार्क बनाए गए हैं। पहला है शाह जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा जींद डिस्ट्रिक्ट में है, तीसरा राही सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो बाड़ी सोनीपत में मेगा फूड पार्क एक स्थापित किया गया है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर सोनीपत में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये फरीदाबाद में होता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वाधिक जो ट्रैक्टरों का निर्माण जो होता है वो फरीदाबाद में ही होता है। राज्य में निर्मित जो पहला ट्रैक्टर था वो एस्कॉर्ट था जो कि फरीदाबाद में ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ी फसल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो रबी की फसल होती है, सर्दियों की जो शुरुआत होती है उस समय पे जो बोई जाती है उनको हम आषाढ़ी फसल बोलते हैं। और आषाढ़ी फसल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन्हें बोया जाता है और अप्रैल मई के महीने में इनको काटा जाता है। और मुख्य फसलों की अगर हम बात करें रबी की या आषाढ़ी फसल की तो वो गेहूं, चना, जौ, मटर और सरसों। अगला क्वेश्चन है, सावनी या सावनी फसल किसे कहा जाता है? जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको हम सावनी या खरीफ की फसल कहते हैं। विशेष रूप से इन फसलों को जुलाई के महीने में बोया जाता है, लगाया जाता है और सितंबर के महीने में इनको काट लिया जाता है। और इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो चावल है, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा, ये फसलें खरीफ की फसल और सावनी फसल कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल निकालने के बाद राज्य में कुछ अनाज अलग से लड़कियों के लिए रखा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको साबड़ी कहा जाता है। सेंटर ऑफ सब ट्रॉपिकल फूड्स कहाँ पर स्थित? तो दोस्तों ये लाडवा कुरुक्षेत्र में स्थित है, सेंटर ऑफ सब ट्रॉपिकल फूड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से यूनिक होते हैं और अलग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ सब ट्रॉपिकल फूड्स लाडवा कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी बागवानी फसल की खेती होती है? तो दोस्तों वो आम की खेती की जाती है। और हम बात करें ओवरऑल हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किए जाने वाला जो फल है वो भी आम है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 18 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये 18 फरवरी 2018 को शुरू की गई थी। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत भुगतान वाले प्रीमियम में किसानों को रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2%, बागवानी या जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं जैसे कि कपास होता है उसके लिए 5% का योगदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? 7 और 8 में शुरू की गई थी और ये केंद्र की और राज्य की एक ज्वाइंट वेंचर में 60-40 फॉर्मूला पर शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 मई 2015 को शुरू की गई थी, जिसमें मिट्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जमीन की जो कमियां हैं या कोई कीटनाशक की वजह से हमारी फसल नहीं होती तो उसकी संरक्षण के लिए, उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए ये योजना शुरू की गई थी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इज प्रोजेक्ट कब और किस देश के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया? तो हरियाणा में वर्ष 1994 में नीदरलैंड की सहायता से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा में ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कब शुरू की गई? तो दोस्तों हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 6 अप्रैल 1976 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
तो ये वर्ष 1974 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018 और 19 के अनुसार राज्य में बागवानी फसलों के अधीन कितना क्षेत्र आता है? तो बागवानी फसलों के अधीन 5.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों भावांतर भरपाई योजना बागवानी फसलों के लिए 1 जनवरी 2018 को शुरू की गई। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन हमारे पशुपालन व पशुधन से रिलेटेड होंगे। हरियाणा राज्य में 19वीं पशुधन जनगणना कब हुई थी? तो ये 2012 में की गई थी और इसके अनुसार राज्य में कुल जो पशुधन है वो 89.98 लाख है, जिसमें गौधन है जो वो 18.08 लाख है, भैंस जो है वो 60.85 लाख है, भेड़ है 3.62 लाख, बकरियां हैं 3.69 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे अधिक गायों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक गायें सिरसा जिले में पाई जाती हैं। राज्य में सबसे कम गायों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम गायें रेवाड़ी जिले में पाई जाती हैं। राज्य में सबसे अधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक भैंस जींद जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे कम भैंसों वाला जिला कौन सा है? तो पंचकुला में सबसे कम भैंस पाई जाती है और यहाँ सबसे कम पशुधन वाला जिला भी पंचकुला ही है। राज्य में सबसे अधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक पशुधन वाला जिला भिवानी है। भिवानी में सबसे अधिक भेड़ बकरी भी पाई जाती हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे भेड़ नहीं, भेड़ बकरियां हैं, तो सबसे अधिक भेड़ बकरियां भी भिवानी में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भैंस की अन्य जो नस्लें हैं वो हैं नीली रावी, जाफराबादी, और गायों की अगर हम नस्ल की बात करें तो साहिवाल, एचएफ और हरियाणवी नस्ल, ये सभी गायों की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है, 2015-16 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन कितनी है? तो वो 878 ग्राम प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पालतू पशु चिकित्सालय केंद्र और प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र और प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, चारा फार्म व राजकीय पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हिसार में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिसार में इसके अलावा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, ये सभी हिसार में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये करनाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो भी करनाल में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है और नीचे वाला राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, जबकि ऊपर वाले अनुवांशिकी संस्थान की जो है स्थापना वो 1984 में की गई थी। तो ये आपको डिफरेंस को याद रखना होगा। राज्य में पशु बीमा योजना कब शुरू की गई? 29 जुलाई 2016 में राज्य में पशु बीमा योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, पशुपालकों को सामाजिक मान्यता प्रदान करने के लिए योजना कब शुरू की गई थी? 1 जनवरी 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के रजिस्ट्रेशन में कौन सा जिला अग्रणी रहा है? तो सबसे आगे जो जिला रहा है वो झज्जर जिला रहा है पशुओं के रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये 12-13 जनवरी 2000 में की गई थी हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना। बांझ मुक्त पशुधन योजना कब शुरू की? 2009 और 10 में बांझ मुक्त पशुधन योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों यह अधिनियम 10 नवंबर 2015 में बनाया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पशुपालन, कृषि और उससे संबंधित योजनाओं के बारे में आपको सारी डिटेल दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।